नमस्कार साथियों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लगभग कोर्सेज का रिजल्ट जारी हो चुका है और उससे संबंधित कई स्टूडेंट्स का डाउट है, जिसे आज क्लियर करना है इस वीडियो के माध्यम से। डाउट ये है कि फ़ोटो अपनी लगी नहीं आ रही मार्कशीट में, जो नेट कॉपी आई है, जो रिजल्ट आया उसमें अपनी फ़ोटो नहीं आई। दूसरा डाउट ये है कि किसी किसी में पी लगा हुआ तो उसका क्या मतलब है, सी लगा तो क्या मतलब है, और एफ लगा है तो क्या मतलब है। क्या हम बैक पेपर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए क्या प्रोविजंस है, सेकंड के लिए क्या प्रोविजंस हैं, थर्ड के लिए क्या प्रोविजंस हैं। इस तरह से सभी सेमेस्टर, सभी कोर्सेज, सबके लिए ये वीडियो है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रेगुलेशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS ऑन द एकेडमिक प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी। ये जो इस तरफ आप कॉलम देख पा रहे हैं, ये पहले वाला है, और इस तरफ जो आप कॉलम देख पा रहे हैं, ये अमेंड होकर के आया हुआ है, उसमें इम्प्रूव होकर के कुछ आया हुआ है। क्या इम्प्रूव हुआ, क्या सुधार हुआ, क्या अमेंड हुआ है, वही देखते हैं साथियों। और जो डाउट्स हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे साथ ही साथ। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये तो देखिए आप कि एज अमेंडेड इन 2024 में इसे अमेंड करके दिया गया है, ठीक है। और लिखा हुआ दीज रेगुलेशंस में बी कॉल्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉर ऑल डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सभी के लिए है ये। स्कोप, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम उन पर फोकस करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे साथियों। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए वी आई पे फोकस कीजिए भाई। वी आई बोले तो 6 नंबर पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पर लेटर ग्रेड, इट इज एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कोर्स। ग्रेड्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स O, A+, A, B+B, C, P, F एंड AB। इनका क्या मतलब होता है, प्रोग्राम ड्यूरेशन है। अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने इसे शशि शायर 9219 टेलीग्राम सर्च कीजिए, उसमें ये पड़ा हुआ है, डाल दिया है, वहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं कोर्सेज और डिटेल पढ़ने के लिए। हालांकि इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो केवल उतना ही कवर करेंगे जितने की ज़रूरत है। बाकी जो आपका डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। इलेक्टिव कोर्स, फाउंडेशन कोर्सेज, अदर सैलियन फीचर ऑफ द CPCS, ज़रूरत होगी तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज नो। सो प्लीज़, अगर आपको ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूँगा साथियों। स्टूडेंट एवेल्यूशन एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। The answer script for end semester exam shall be evaluated by the respective paper setters, or the names of evaluators shall be suggested by the respective head of department, board of studies। अपने काम की चीज़ नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए, यहाँ पर आपको अभी हम लोग समझते हैं कि द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच कोर्स पेपर इज 40%। समझ रहे, अगर आपके 40% मार्क्स आए हुए हैं, अगर आपके 40% मार्क्स आए हुए हैं तो आप पास हैं, तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हैं। अब ये 40% कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा डाउट ये है कि 40% कैसे निकालते हैं। क्या हम 100 में से 40 ले आए, वो 40% है, या जो एग्ज़ाम पेपर जितने का आया था उसमें से 40% ले आए। साथियों, आपको जो इंटरनल मार्क्स होता है, जो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, उसको छोड़ देना है, उसको आपको छोड़ देना है। उसके अलावा जो आपका पेपर हुआ था एक्सटर्नल का जो पेपर हुआ था, वो मान लो 60 नंबर का था, तो अगर इसमें आपके 24 नंबर आ जाते हैं तो ये 40% होता है। समझ गए, तो मतलब 40% आएंगे, जिसके 24 नंबर होंगे वो पास होगा, और 24 से एक भी कम है तो वो फेल है उस उस कोर्स में या उस पेपर में, ठीक है। तो जो 40% की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, वो 24 है, 60 में 24 अगर ले आते हैं तो। अब डिपेंड करता है कि आपका एक्सटर्नल पेपर जो है वो कितने मार्क्स का था, उसके आप 40% निकाल लीजिए मार्क्स, फिर आप पास हैं। क्लियर। तो सबसे बड़ा डाउट ये था कि ये जो 40% है ये कैसे निकालें। सबसे बड़ा डाउट ये था कि 33% में स्टूडेंट पास हो जाता है, तो फिर 60 में लगभग 21-22 नंबर आने पे पास हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 33% इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 33% नहीं कहती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 40% मांगती है। क्लियर, 40% 60 का 24 होगा।
सच दैट मिनिमम 40% इन एंड सेमेस्टर एग्जाम सेपरेटली एंड नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेशनल मार्क्स। उसका कोई मतलब नहीं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। लेट अस मूव फॉरवर्ड। मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो भी हो, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कमेटी जो भी हो। अब यहाँ देखिए, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स कैसे अवार्ड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। अगर ग्रेड पॉइंट आपके मार्कशीट में इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने देखा होगा अच्छे से, A+A+, तो इस तरह से, और ग्रेड लेटर भी अवार्ड किए गए होंगे, और उसका मतलब क्या होता है, ये इस तरफ लिखा हुआ है। अगर आपने O, तो O का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक, 10 में से 10 ग्रेड पॉइंट आपको मिले होंगे। A+ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सीलेंट, A लिखा हुआ है वेरी गुड, B+ लिखा हुआ है गुड, B लिखा हुआ है अबव एवरेज, और O का मतलब है आउटस्टैंडिंग आ गए, तो फिर आपको 90 से 100% मार्क्स मिले हैं। A+ अगर आ गया तो 80 से 90% मार्क्स मिले। A मिला है तो फिर आपको 70 से 80% मार्क्स मिले। B+ है तो 60 से 70% मार्क्स मिले। B आया है तो 50 से 60% मार्क्स मिले। थोड़ा सा और नीचे जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये लिखा हुआ है C का मतलब होता है एवरेज। अगर आपके रिजल्ट में C लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि एवरेज है, आप पास हैं 45 से 50% वाले स्टूडेंट्स। और जिन स्टूडेंट्स के P लगा हुआ है, P का मतलब है कि केवल आप पास हैं, आपके केवल 40%, 40 से 45% मार्क्स आए हुए हैं। अगर आपके 40% से नीचे मार्क्स हैं तो आपको फेल, उस सब्जेक्ट में F लिखा हुआ आ रहा होगा। सबसे बड़ा डाउट, F लिखा आ रहा है तो क्या करें, F मतलब फेल हो गए, अब तो शायद हम अगले सेमेस्टर में जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ समझते हैं। बाकी जो डाउट है वो भी मैं बता दूंगा कि इस वीडियो के अलावा भी अगर आपको डाउट रह जा रहा है तो फिर मैं आपको एक और रास्ता बता दूंगा। तो अब देख लिया, 40% से नीचे है, जैसे कि 60 में से अगर आपके 23 हैं तो आपके वाले में F लिखा हुआ होगा। 60 में 24 अगर हैं तो आपका P लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो 40% हो जाता है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट थीसिस वेयर एवर एप्लीकेबल, द एवेल्युएशन वो भी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, टू क्वालिफाई ईच कोर्स पेपर आई स्टूडेंट मस्ट अर्न मिनिमम पी उसका आना चाहिए, मतलब 40% ग्रेड बाय यूजिंग द सम दैट इज सेशनल मार्क्स प्लस 40% ऑफ एंड सेमेस्टर। आप बात समझ पा रहे हैं? आई स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर एज पर द एनेक्सर ए। एनेक्सर ए क्या है इसको देखेंगे, प्रमोट किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग। आई स्टूडेंट शैल बी डीम्ड एज फेल्ड, फेल माना जाएगा इन अ सेमेस्टर व्हेन, जब ही सी गॉट पी, अगर उसको पी से नीचे अगर आप लेकर आते हैं तो वो फेल माना जाएगा। इन सेमेस्टर में कब फेल होगा, इन मोर देन 2 कोर्सेज ऑफर्ड इन द सेमेस्टर आर डज नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 2 कोर्सेज। अगर आप 2 से ज़्यादा में पी ला रहे हैं, मान लो आपके चार पेपर हो रहे हैं, 4 पेपर में से 2 पेपर में आपके पी ग्रेड आ रहा है, पी ग्रेड आ गया तो आप फेल माने जाएंगे। क्लियर? सेमेस्टर में ही फेल माने जाएंगे आप। बैक पेपर के लिए भी शायद एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे उसके लिए थोड़ा सा जो डाउट है वो मैं आपको अभी एक रास्ता बता दूंगा, साथ साथ बने रहिए। हालांकि जो इसमें लिखा हुआ है कि आ स्टूडेंट शैल बी डीम्ड एज फेल्ड इन अ सेमेस्टर, सेमेस्टर में फेल माना जाएगा जब वह पी ग्रेड से नीचे लेकर आता है, पी ग्रेड से नीचे लेकर आता है मोर देन 2 कोर्सेज, 2 कोर्सेज या 2 पेपर में वो अगर पी से कम लेकर आता है, पी से कम लेकर आता है तो फिर वो फेल माना जाएगा सेमेस्टर में। इसके अलावा या फिर वो एग्जामिनेशन में 2 से ज़्यादा पेपर में वो अपीयर ना हुआ तो भी वो फेल माना जाएगा। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जिस पर आपको देखना चाहिए 5th नंबर को, इन केस अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, इन केस अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, अगर वो फाइनल सेमेस्टर में फेल हो गया है, द स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एडिशनल एग्जामिनेशन, एक अलग से जिसे बैक पेपर बोलते हैं उसमें उसको अपीयर होने का चांस मिलेगा। इन दोज पेपर्स दैट वुड बी कंडक्टेड अराउंड 15 से 20 दिन के बाद आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट। ये फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा उसके जस्ट 15 से 20 दिन के अंदर एक एग्जामिनेशन हेल्ड कराया जाएगा जिसमें आपको अपीयर होना होगा, ताकि आप जिस पेपर में फेल हुए हैं उस पेपर को आप दे सकें।
और पास हो सके। इन केस a student fails in the thesis project, the student has to complete the thesis project and appear in the examination in the corresponding semester of the succeeding academic year. आगे बढ़ते हैं। The backlog courses, the provisional result of the additional examination shall be announced within 2 weeks, subject the ratification by the departmental examination when it meets next. Result of the additional exam shall be announced within 2 weeks, subject to the ratification by the departmental एग्जामिनेशन कमेटी व्हेन इट मीट्स नेक्स्ट। 2 हफ्तों के अंदर इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस रिजल्ट को, और वो 2 हफ्ते कब से कब तक होंगे वो तो वही जाने। आगे क्या है, अ स्टूडेंट हु इज ईदर ऑफ सेमेस्टर रिजल्ट इज एलिजिबल फॉर सेकेंड एग्जाम। अगर आप में यस ई लिख कर आ रहा है एलिजिबल फॉर सेकेंड एग्जाम, सेल नॉट बी प्रमोटेड टू एकेडमिक ईयर। अगर इस तरह से लिख के आ रहा है तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो फिर आप सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। shall not be promoted to academic year. In such cases, second examination for both semester of CBCS pattern should be conducted within 15 to 20 days. रिजल्ट अनाउंस होने के 15 से 20 दिन बाद आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ इवन सेमेस्टर्स फॉर बोथ सेमेस्टर्स on the basis of their result in this second examination, promotion to the next academic year will be decided as per the annexure A table. टेबल ए क्या है उसको भी देख लेंगे भाई। However, the student shall be allowed only once to repeat such semester. If he see again in that semester, shall he require to withdraw from the program. अगर स्टूडेंट केवल एक बार ही उसे अलाउ किया जाएगा कि उस सेमेस्टर में पढ़ सके। अगर वो पास नहीं कर पाता है तो फिर उसको विथड्रॉ करना होगा, उसको उस प्रोग्राम से उसको हाथ धो बैठना होगा। रिजल्ट प्रिपरेशन, ये है एनेक्सर ए। और ज़्यादा समझने के लिए आप इसे समझ सकते हैं, इस पूरे चार्ट को लिखा हुआ है जो कि ऊपर समझा ही दिया। अब उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो समझ में नहीं आ रहा है आप डाउट करेंगे, पूछेंगे तो हम बता देंगे आपको क्लियर। अब कुछ डाउट्स जो इस वीडियो को देखने के बाद भी रह गए तो क्या करें। देखो, सबसे पहले आप अपने जहाँ भी हो, अगर आप कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या फिर यूनिवर्सिटी में हो, नो मैटर, आपको ध्यान देना है कि आप अपने डिपार्टमेंट, ठीक है, या वहाँ होगा पीजी ऑफिस, और कई कॉलेज में प्रोटेक्टर ऑफिस, यहाँ भी जा कर के आप पता कर सकते हैं। अपने डिपार्टमेंट, पीजी ऑफिस, प्रोटेक्टर ऑफिस में जा कर के आप जो भी डाउट है उसे पूछिए। और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट में अपनी बात को बता सकते हैं। तो कई डाउट्स थे। 40% कैसे निकालें वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, फ़ोटो के लिए जो फ़ोटो अपनी नहीं लग के आ रही, आपकी लग के नहीं आई है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट या पीजी ऑफिस या प्रोटेक्टर ऑफिस में विजिट करके पूछना होगा। ठीक है, आप देख लीजिए किस संबंधित कॉलेज डिपार्टमेंट में है, वहाँ क्या है, वहाँ डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर पीजी ऑफिस में जाते हैं या फिर प्रोटेक्टर ऑफिस में जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या सिस्टम। कई कॉलेज ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट में आपके डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। कई कॉलेज या डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पीजी ऑफिस में भेजते हैं। कई कॉलेज या डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोटेक्टर ऑफिस में भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पूछना है कि ये मेरा डाउट है, ये मेरा डाउट कहाँ क्लियर हुआ। वो जहाँ भेजें वहीं आप चले जाइए, वो आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डन। तो ये पूरा वीडियो था जो डाउट पे था। अभी कोई डाउट है आप कमेंट में कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।